शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की मिली इजाज़त। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराने की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी। इसको लेकर एम के चीफ अजरुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का मजाक बना दिया है। हैदराबाद से सांसद अजरुद्दीन ओवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाज़त दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। संसद की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में 15 सांसद निलंबित। संसद की सुरक्षा में चूक के मसले पर विपक्षी पार्टियों ने गुरुवार 14 दिसंबर को लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। इस बीच लोकसभा स्पीकर ने हंगामा करने के आरोप में कांग्रेस सदस्यों टी.एन. प्रतापन, हिवी ईडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और डीन कुरियाकोस को शीतकालीन सत्र की बाकी बचे समय से निलंबित कर दिया है। इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा और 9 और सदस्यों को शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। अवैध कब्जा करने वालों पर एलडीएफ का एक्शन। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 13 दिसंबर को इकाना स्टेडियम के पास बुलडोजर चलाकर 35,000 वर्ग मीटर की जमीन खाली कराई। इस जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपए थी। इस जमीन पर पूर्व आईपीएस डॉक्टर कश्मीर सिंह और उनकी पत्नी अनीता सिंह ने बोर्ड लगाकर कब्जा कर लिया था। लखनऊ में नौसेना के लिए बनने वाले संग्रहालय का पिछले दिनों सीएम योगी ने इसी जमीन का भूमि पूजन किया था। एलडीए के मुताबिक राजधानी लखनऊ में गोमती नदी के किनारे इकाना स्टेडियम के करीब 3 हेक्टेयर भूमि पर 4 दीवारी बनाकर पूर्व आईपीएस कश्मीर सिंह ने बोर्ड लगाकर कब्जा कर लिया था। लंदन आई के तर्ज पर बनेगा पटना आई। राजधानी को खूबसूरत बनाने के लिए नगर विकास विभाग ने नया प्रपोजल तैयार किया है। आधुनिक तरीके से जेपी गंगा पथ के पास पार्क का निर्माण किया जाएगा। पार्क में बिहार की शान 40 फीट की दक्षिणी मूर्ति लगाई जाएगी। पार्क के एक ओर में 100 फीट का हाई मास्क तिरंगा भी होगा। नगर विकास विभाग ने स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड की 29वीं बैठक में कई निर्णय लिए हैं। दिल्ली में अब सफर होगा और आसान। दिल्ली के लोगों को गुरुवार को बड़ा तोहफा मिला। दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक लो फ्लोर डीटीसी बसों को उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसों की संख्या 1300 हो गई है। एलजी विनय सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बस का निरीक्षण भी किया और उन्होंने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को बस की खूबियों के बारे में जानकारी दी। सरकारी योजनाओं की आड़ में बैंक को लगा चूना। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक सरकारी बैंक को प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना की आड़ में फर्जी आवेदकों के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। इसमें आरोपियों के साथ बैंक मैनेजर की भी मिलीभगत थी। राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धोखाधड़ी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आपसी विवाद में कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की हत्या। राजस्थान के कोटा में हुई कोचिंग छात्र की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 नाबालिग को हिरासत में लिया है। अब तक की जांच में यह मामला सामने आया है कि इन बच्चों में आपस में ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी वजह से सबक सिखाने के लिए मारपीट की गई, जिसमें कोचिंग स्टूडेंट की मौत हो गई। इस मामले में सिटी एसपी शरद चौधरी ने बताया कि जवाहर नगर थाना क्षेत्र में इंदिरा विहार में सोमवार शाम को कोचिंग छात्र के साथ मारपीट हुई थी। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पहलवान बजरंग पूनिया ने एनएडीए पर उठाए सवाल। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की टीम पर सवाल खड़े किए हैं। बजरंग पूनिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की है। वीडियो में पूनिया डॉक्टरों के पास भेजी गई टेस्ट किट को दिखा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि टेस्ट किट एक्सपायर हो चुकी है। ऐसे में पहलवानों का सही टेस्ट कैसे जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद किया जा रहा है।
बस्तर में नहीं खरीदा जा रहा पूरा 20 क्विंटल धान। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग सहित अन्य जिलों में भी समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद किसान अब अपना धान बीजेपी के घोषणा अनुसार प्रति क्विंटल 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। किसानों से धान की खरीदी के लिए बस्तर संभाग में सहकारी समिति के द्वारा 238 सहकारी समितियां बनाई गई हैं और इन सहकारी समिति के अंतर्गत 382 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें धान की खरीदी की जा रही है। बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई पर हमला। हरियाणा के नूंह में हुए दंगे के आरोपी गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई पर फरीदाबाद में देर रात अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित 60% तक जल चुका है, उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिट्टू बजरंगी का भाई पर्वतीय कॉलोनी संजय एन्क्लेव निवासी महेश पांचाल 32 बाबा मंडी के पास देर रात करीब 1:30 बजे बैठा हुआ था। इस दौरान एक कार में 4-5 युवकों ने आकर पूछा, तुम बिट्टू बजरंगी के भाई हो? एक हिंदू अमेरिकी राष्ट्रपति कैसा हो सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार बनने की दावेदारी पेश कर रहे विवेक रामास्वामी सुर्खियों में बने हुए हैं। इस दौरान भारतीय मूल के रामास्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जब CNN टाउन हॉल में रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी से उनके हिंदू धर्म को लेकर सवाल किया गया। इसके जवाब में रामास्वामी ने कहा, मैं एक हिंदू हूं, मैं अपनी पहचान नकली नहीं बनाऊंगा। हिंदू धर्म और ईसाई धर्म समान मूल्यों को साझा करते हैं। अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर मैं समझता हूं कि भगवान हम में से प्रत्येक के भीतर रहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी समान हैं। भारतीय भगौड़े के लिए इंटरपोल से मांगा रेड कॉर्नर नोटिस। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के संबंध काफी हद तक बिगड़ गए हैं। इसी बीच कनाडाई कानून प्रवर्तन ने एक भारतीय कनाडाई के लिए इंटरपोल रेड नोटिस की मांग की है, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी के लिए सजा सुनाई गई है और वह भारत भाग गया है। रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने बुधवार 13 दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि सरे शहर के 60 वर्षीय राजकुमार मेहमी को सजा सुनाई गई थी। उसे 80 किलोग्राम कोकीन की तस्करी के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह सजा से बचने के लिए भारत भाग गया था। छह भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय समंदर में मछली पकड़ रहे 6 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए सभी मछुआरे तमिलनाडु के हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। इस दौरान श्रीलंकाई नौसेना ने श्रीलंका में कांके संथुराई क्षेत्र के पास उनके ट्रॉलर सहित उन्हें हिरासत में ले लिया। ANI ने श्रीलंकाई नौसेना के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि मछुआरे कथित तौर पर अवैध शिकार में शामिल थे, जिसके चलते उन्हें बुधवार को एक विशेष अभियान के बाद कारीनगर में कोविलन लाइट हाउस से हिरासत में लिया गया था। हमास के नेताओं में मोसाद का खौफ। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 हफ्ते पहले एक सार्वजनिक भाषण में कहा था कि उन्होंने खुफिया एजेंसी मोसाद से हमास के नेताओं को ढूंढकर मारने का आदेश दिया है। इसके बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी सूत्रों के हवाले से बताया था कि इजरायली खुफिया एजेंसी दुनिया भर में हमास के नेताओं और कमांडरों को तलाश रही है। SC के फैसले पर यासीन मलिक की पत्नी को लगी मिर्ची। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले को सही ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरफा कदम का समर्थन किया। इस पर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री की विशेष सहायक और जेल में बंद जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोमवार 11 दिसंबर को कहा कि भारत ने अपने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से कश्मीरी राष्ट्र के प्रति अपनी नफरत व्यक्त की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्यायिक आतंकवाद करार दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।